क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा जो है 101% सेफ रहता है। ब्याज पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, ट्रिपल ई एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलता है और मात्र 15 साल में आप टैक्स फ्री एक बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं। लेकिन 90% लोग इस स्कीम की जो जरूरी जानकारी है वो नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ इस स्कीम के बारे में। जी हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम के बारे में। वीडियो का अंत में मैं आपके साथ एक ऐसे ट्रिक के भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा आपको PPF स्कीम 2026 में, इन्वेस्टमेंट रूल क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, लोन फैसिलिटी क्या मिलेगा, पार्शियल विड्रॉवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंशन का रूल क्या है, मैच्योरिटी कैलकुलेशन का रूल क्या है और लेटेस्ट जो रूल है 2026 के अनुसार वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज PPF, यानी कि ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी स्कीम है जिसमें लंबे समय में आप इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं, बैक्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हाथ हो, जहाँ पे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पे जितना अमाउंट मिलता है वो सारा कुछ जो है सेफ रहे। ये आइडियल होता है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि लंबे समय में एक लंबा हम अपना वेल्थ क्रिएट करें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके। सैलरी एम्प्लॉय जैसे हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, हाउस वाइफ हो गए, स्टूडेंट हो गए, लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन के लिए देखते हैं ऐसे इन्वेस्टर हो गए। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। करंटली 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट जो है वो क्वार्टरली जो है गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती रहती है कौन जो है PPF अकाउंट खोल सकता है, कौन एलिजिबल होता है। देखिए इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, माइनर का भी अकाउंट आप खोल सकते हैं गार्जियन के थ्रू। 1 अकाउंट पर पर्सन इज ओनली परमिटेड, यानी कि एक आदमी के लिए एक ही आप अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, अलाउड है। पेरेंट जो है माइनर चाइल्ड के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपको अभिभावक के रूप में उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए कब ये स्कीम जो है एलिजिबल नहीं खोला जाता है। जैसे जॉइंट अकाउंट अगर किसी के साथ आप मिलकर हस्बैंड वाइफ या फिर फादर सन मिलकर खोलना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट आप इसमें नहीं खोल सकते। HUF है वो नहीं खोल सकते। NRI कैन नॉट ओपन PPF अकाउंट, NRI का स्टेटस अगर अब हो गया तो आप जो है PPF अकाउंट नहीं खोल सकते। अब कहाँ खोल सकते हैं PPF अकाउंट, कहाँ पे आप खोल सकते हैं। सबसे पहला PPF अकाउंट जो है आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में आप जाकर वहाँ पे फॉर्म लेकर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करके इजीली खोल सकते हैं। या मेजर जो बैंक है ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक्स हैं उसमें भी जाकर आप PPF अकाउंट खोल सकते हैं। ये सारे मिडिलमैन क्या काम करते हैं, आपका जो अकाउंट होता है वो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। ये गवर्नमेंट स्कीम है, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास बिल्कुल सेफ रहता है। बैंक में जैसे कि आप SBI, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और जितने भी प्राइवेट बैंक है उसके थ्रू भी जो है आप PPF अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अकाउंट तो आप खोल लेंगे, अब कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम पैसा आपको अलाउ किया जाएगा इस स्कीम में जमा करने से लिए। देखिए मिनिमम आप इसमें 500 रुपया पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 500 रुपया जमा आपको देना ही देना होगा। उससे ज़्यादा आप दे सकते, उससे कम नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा कितना दे सकते हैं आप, 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम पर फाइनेंशियल। इन्वेस्टमेंट जो है आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और ईयरली कर सकते हैं। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए डेट इसमें जो है जमा देने का PPF अकाउंट का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गलत डेट पे अगर आप अपना इंस्टॉलमेंट छोड़ते हैं, जमा देते हैं तो आपका जो है इंटरेस्ट कम हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये ट्रिक क्या है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है लोवेस्ट बैलेंस बिटवीन 5 तारीख और लास्ट डे ऑफ द मंथ। मान लीजिए आपने एक मंथ में 1 तारीख से लेकर लास्ट डे हो गया, मान लीजिए कि 30 तारीख का लास्ट डेट है, तो यहाँ पे जो है डेट आपको तो पूरा महीना आप अलाउड है कि आप फ्री है, कभी भी अपना पैसा जो है डाल सकते हैं इस स्कीम में। लेकिन इसमें डेट का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, 5 तारीख से लेकर और अगले 30 तारीख लास्ट डेट तक ये जो पीरियड होता है इसमें जो मिनिमम बैलेंस आपका है, लोएस्ट बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें
कोशिश करें कि 5 तारीख से पहले, मतलब 5 तारीख में बैलेंस होना चाहिए, तभी तो 5 से 30 के बीच का मिनिमम बैलेंस लेगा। तो 5 तारीख से पहले पहले आपको इंस्टॉलमेंट अपना डलवा देना है उससे पहले, ताकि आपका जो मिनिमम बैलेंस जब कैलकुलेट है तो आपका बैलेंस उसमें कैलकुलेट हो जाए, उसके कंसिडरेशन में आ जाए। 5 तारीख के बाद अगर मान लीजिए 10 तारीख को आप जमा देते हैं ना, तो आपका जनरली है उस मंथ में, पूरे मंथ में आपने जब भी मान लिया 10 तारीख जमा दिया, तो आपको 11 से लेकर 30 तारीख तक इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है। तो याद रखिएगा, आप 5 तारीख एवरी मंथ से पहले पहले जो है इंस्टॉलमेंट डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, उस महीना का इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उस महीना का इंटरेस्ट आपको नहीं भी मिल सकता है। एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 12,500 हर एक महीना में जमा किया है। अगर जमा करते हैं तो 3rd ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 5 तारीख से पहले ही करते हैं, 3 तारीख को करते हैं तो किसी महीना में 3rd तारीख को करते हैं, तो फुल मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर। अब वहीं अगर आप 10 तारीख को करते हैं हर एक महीना में, तो इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ कैन नॉट बी काउंटेड, नहीं मिलेगा। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ देख लेते हैं, टैक्स फ्री, यानी कि टैक्स का बेनिफिट है। किस तरह टैक्स फ्री है देखिए, पीपीएफ जो है उसमें EEE का बेनिफिट मिलता है। क्या चीज़ का सर? EEE का। EEE क्या है? एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। पहला एग्जेम्प्ट अगर हो गया आपका, जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका एग्जेम्प्ट है। उसके बाद दूसरा आपका जो भी इंटरेस्ट इसमें मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद मैच्योरिटी पे जितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। तो ये तीनों चीज़ आपका इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो तो तीनों जो है एग्जेम्प्ट होता है। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 80C। आप जब अपना ITR भरेंगे ना, ITR भरेंगे तो आपका ओल्ड स्कीम में अगर आप चुनते हैं, ओल्ड स्कीम में भरने जाएंगे तो 80C में आपको 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000, 1.5 लाख तक का आपको इसमें एग्जेम्पशन मिलता है। उसमें आपको जो है पीपीएफ का जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये EEE का तीनों अमाउंट इसमें जो एग्जेम्प्ट होता है। लोन फैसिलिटी, क्या भैया इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? लोन लिया जा सकता है। देखिए लोन अवेलेबल है, लेकिन आपका जो 3rd फाइनेंशियल ईयर है उससे लेकर जो 6th फाइनेंशियल ईयर है उसी के बीच में आपका जो है लोन अवेलेबल है, आप लोन ले सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपको अकाउंट खोलने के बाद कभी दरकार पड़ गया फंड का, तो क्या आप पार्सली विड्रॉ कर पाएंगे? क्योंकि आपने वहाँ जमा दिया है। तो आप सोच सकते हैं भाई वहाँ पे मेरा पैसा पड़ा हो, जैसे बैंक में हम लोग ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल लेते, तो वहाँ से पैसा निकाल पाएंगे कि नहीं, क्या अलाउड है कि नहीं? देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब लॉक इन पीरियड होता है, वो कंप्लीट करने के बाद जो है आपको अलाउ किया जा सकता है। करेंटली फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू द स्कीम। 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद करंटली जो है अभी जो है वो आप जो है आपका जो है पार्शियल विड्रॉल का आपको अलाउ किया जा सकता है। अब इसमें कुछ लॉकिंग पीरियड क्या है देखिए, जनरली आपका पीपीएफ का लॉकिंग पीरियड तो 15 साल का ही होता है, ठीक, 15 साल। आफ्टर मैच्योरिटी आपको जो है इंटायर अमाउंट मिल जाएगा, पूरा अमाउंट आपका 15 साल के बाद जो भी आपका होगा पूरा मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका 15 साल हो गया, आप जो है पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो आप इसको जो है फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 साल मिलेगा और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 5 ईयर्स करके, ठीक है। मान लीजिए वो 5 ईयर्स कंप्लीट हो तो फिर आप 5 ईयर्स करके एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह करके आप जो है स्कीम है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन का ऑप्शन क्या क्या है? 15 साल मेन जो स्कीम है उसका 15 साल का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका विड्रॉल एंटायर अमाउंट निकालिए। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंड विदाउट कंट्रीब्यूशन, आप उसको एक्सटेंड कर दिए बिना कंट्रीब्यूशन का। तीसरा ऑप्शन है एक्सटेंड विद कंट्रीब्यूशन, आप कंट्रीब्यूशन के साथ उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब आप 5 साल करके ऐसे अपना एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं प्री मेच्योर क्लोजर का क्या रूल है पीपीएफ में। देखिए प्री मेच्योर जो है ओनली अलाउड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि सीरियस इलनेस हो गया, हाई एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, चेंज इन रेसिडेंसी, घर वगैरह आप चेंज कर रहे हैं, अदर कंडीशन परमानेंट अंडर द रूल, और कोई ऐसा सिचुएशन कंडीशन हो सकता है जो कि रूल के अनुसार है, उस केस में जो है आप जो है प्री मेच्योर करवा सकते हैं। प्री मेच्योर कहने का मतलब मान लीजिए आपने आज के डेट में अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के बाद आपने मान लीजिए 9 साल तक पैसा जमा दिया, आपको जरूरत पड़ेगी पैसा का, तो आप प्री मेच्योर यहीं पे तुलवा सकते हैं। आपका तो
15 साल का टेनर है, आप यहाँ पे तोड़ा सकते हैं पैसा। प्रीमेच्योर कराएंगे, आपको मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़ गया हायर एजुकेशन वगैरह के लिए, यहाँ पे जो है आप तोड़वा सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी है या नहीं है, नॉमिनेशन कैन बी एडेड है, ठीक है। एनी टाइम कभी भी आप नॉमिनेशन जो है अपने नॉमिनी को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक बार ऐड कर दिए फिर बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन जो है बहुत ही मस्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें नॉमिनेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है, देना चाहिए अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। अब चलिए जानते हैं कि ट्रांसफर फैसिलिटी क्या है। तो पीपीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफर, देखिए मान लीजिए पोस्ट ऑफिस से बैंक में, आपने पोस्ट ऑफिस में खोला, आप कोई बैंक में खोलना चाहते हैं वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर बैंक में खोला है आप किसी दूसरे बैंक में खोलना चाहते हैं बैंक टू बैंक, या फिर बैंक में खोला है आप वापस पोस्ट ऑफिस में खोलना चाहते हैं, तो इस तरह से करके आप जो ट्रांसफर जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मैच्योरिटी का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट जैसे 7.1% कर का है, आपका जो इंटरेस्ट पीरियड टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल का, अप्रोक्स टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 22,50,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपका जो लगभग मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा ना 40 से 41 लाख का आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने पीपीएफ अकाउंट और एफडी में पैसा लगाया, पीपीएफ अकाउंट ना लगा, तो दोनों में अगर कंपेयर करके देखते हैं कौन सा बेनिफिट हो सकता है। पीपीएफ में अगर पैसा लगाते हैं वो, या फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो। रिस्क की बात कर लेते हैं सबसे पहले। रिस्क देखिए पीपीएफ में बहुत लो है, अब बैंक एफडी में भी लो है, लेकिन नॉर्मल अगर बैंक में आप खोलते हैं प्राइवेट बैंक में तो उसमें क्या आपका अमाउंट जो है 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है। टैक्स बेनिफिट देखिए, टैक्स बेनिफिट एटीसी में बिल्कुल पीपीएफ का तीनों आपका मैच्योरिटी हो गया, या फिर इंटरेस्ट हो गया, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तीनों एक ट्रिपल का बेनिफिट मिल जाता है। बैंक एफडी में आपका जो है यहाँ पे लिमिटेड रहता है। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, पीपीएफ में बिल्कुल ही नहीं, जैसे मैंने बताया एग्जेम्प्टेड मिलता है। और आप बैंक से अगर एफडी का इंटरेस्ट कमाते हैं तो वो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है। लॉकिंग पीरियड 15 साल पीपीएफ का होता है, और बैंक में तो फ्लेक्सिबल होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे 3 साल के लिए आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बैकअप किस में है, पीपीएफ का अकाउंट में, बिकॉज पीपीएफ जो है वो एक गवर्नमेंट का ही स्कीम है। और बैंक में एफडी करते हैं तो वो बैंक बैक्ड बाय होता है, गवर्नमेंट बैक्ड नहीं होता है, ठीक है। बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट किसके लिए कौन है। पीपीएफ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है बैंक एफडी में पैसा लगा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि को कंपेयर करके। अभी तो हम लोगों ने देखा पीपीएफ और एफडी बैंक में, तो पीपीएफ आप सुकन्या समृद्धि में अगर पैसा लगाते हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है 8.2 का, जो आपके बेटी के लिए आप खोलते हैं। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें पीपीएफ और एसएसवाई, तो देखिए किसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कौन खोल सकता है, देखिए कि एनीवन कैन ओपन, बिल्कुल आप पीपीएफ अकाउंट कोई खोल सकता है, लेकिन एसएसवाई गर्ल चाइल्ड के लिए ही बनाई गई है, लड़के नहीं खोल सकते, लड़के का नाम पे नहीं खोल सकता, कोई और नहीं खोल सकता। लॉकिंग पीरियड देखिए 15 साल पीपीएफ में भी है, और इसमें भी एज पर स्कीम है। आपका एसएसवाई में भी लॉकिंग पीरियड है, आपका ये 21 साल में जो है मेच्योर होता है ये। टैक्स बेनिफिट का क्या रोल है, टैक्स बेनिफिट इसमें पीपीएफ में है, जैसे आपको पता है कि ट्रिपल ई का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट आपका एसएसवाई में भी है। रिस्क कितना है, देखिए दोनों गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, दोनों में बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, दोनों में ही रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। मैक्सिमम डिपॉजिट दोनों में ही आपको देखिएगा 1.5 लाख आपको इसमें है, और इसमें भी आपको जो है मैक्सिमम पर ईयर 1.5 लाख जो है वो आप जमा दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल और जितने भी डाउट होंगे इस स्कीम को लेकर वो सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। कोई सवाल अभी बचा है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।